आज हम लोग क्लास 10 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर विद्युत धारा का एक नए टॉपिक को लेकर आ गए। इस टॉपिक का नाम है ओम का नियम। आज हम लोग इस वीडियो में ओम का नियम को समझने जा रहे हैं। ओम का नियम को समझने से पहले आप लोग अपने घरों में बैटरी तो जरूर देखे होंगे। उस बैटरी से निकलती है विद्युत धारा निकलती है। यह विद्युत धारा बैटरी के वोल्टेज पर निर्भर करती है। जितना ज्यादा वोल्टेज उतना ही अत्यधिक विद्युत धारा बैटरी से निकलती है। तो यहाँ पर हम लोग एक परिपथ के बारे में अगर चर्चा करते हैं तो एक परिपथ का मतलब होता है वैसा बंद पथ जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उसे हम लोग परिपथ कहते हैं। यह परिपथ साधारणतः बैटरी, बल्ब, स्विच और तार से मिलकर बनी होती है। इसमें हम लोग एमीटर और वोल्टमीटर को भी जोड़ सकते हैं। यहाँ पर एमीटर जो होती है वह धारा मापती है, जबकि वोल्टमीटर जो होती है वह विभवांतर को मापती है, यानी कि वोल्टेज को मापती है वोल्टमीटर। तो यहां पर हम लोग सबसे पहले एक परिपथ बनाते हैं। तो आइए हम लोग परिपथ पर देखते हैं पहले। इस परिपथ में इसको हम लोग बैटरी कहते हैं, इसको कहते हैं तार कहते हैं, इसको बल्ब कहते हैं, इसको वोल्टमीटर कहते हैं, इसको एमीटर कहते हैं, इसको स्विच कहते हैं। तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि इसमें जो बैटरी है, इस बैटरी का जो ये वाला हिस्सा है इसको कहते हैं धनात्मक कहते हैं क्योंकि ये बड़ा हिस्सा है। इसको कहते हैं ऋणात्मक कहते हैं क्योंकि ये छोटा हिस्सा है। ये यहां पर धारा जो होती है ये प्लस से निकलकर इधर से निकल इधर जाती है, इधर जाकर बैटरी के अंदर चली आती है। फिर इसीलिए यहां पर प्लस 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 माइनस फिर प्लस माइनस लिखा हुआ है। यहां पर अगर हम लोग देखते हैं कि अगर बैटरी अगर 2 वोल्ट का अगर हो तो उस स्थिति में मान लेते हैं कि धारा जा रही है 1 एम्पियर। जब हम लोग बैटरी के वोल्टेज को अगर बढ़ा दे तो उस स्थिति में देख रहे हैं कि अगर इसको 4 कर दे तो ये आ जाएगा 2 आ जाएगा यहां पर। उसके बाद इसको अगर हम लोग 6 कर देते हैं तो उस स्थिति में ये हो जाएगा 3 एम्पियर होगा। यहां पर ये एम्पियर लिखना, इसको एम्पियर, और इसको 6 वोल्ट का बैटरी है। यानी कि जब 2 वोल्ट का बैटरी अगर जोड़ते हैं तो उस स्थिति में 1 एम्पियर धारा निकलती है। अगर हम लोग 4 वोल्ट का बैटरी अगर जोड़ते हैं तो उस स्थिति में 2 एम्पियर धारा निकल रही है। अगर हम लोग 6 वोल्ट को जोड़ते हैं तो 3 एम्पियर धारा निकल रही है। इसका मतलब है कि जैसे जैसे वोल्टेज को बढ़ाते हैं वैसे वैसे धारा बढ़ रही है। इसका मतलब है कि ये जो वोल्टेज है वह धारा के सीधा समानुपाती है, यानी कि इसका ये समानुपाती का मतलब होता है कि अगर हम इसको बढ़ाते हैं तो ये भी बढ़ रहा है यहाँ पर। इसका मतलब है कि ये एक दूसरे के समानुपाती है। और वोल्टेज को यहाँ पर हम लोग विभवांतर कहते हैं। इसका मतलब है कि जब हम लोग किसी चालक पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस स्थिति में उसमें लगे विभवांतर जो होती है उसके सीधा समानुपाती है विद्युत धारा। यानी कि यहां पर लिखा हुआ है कि इसमें किसी चालक में प्रवाहित धारा उस पर लगे या लगाए गए विभवांतर का मतलब होता है बैटरी का एक सोर्स होता है जिसको हम लोग विभवांतर कहते हैं। वोल्टेज भी होता है एक प्रकार का। इस बैटरी का जो विभवांतर है वो इसको कहते हैं, और ये विभवांतर को हम लोग वोल्टेज के नाम से भी जान सकते हैं। तो विभवांतर के समानुपाती होती है यदि तापमान और अन्य भौतिक अवस्थाएं समान हो। यानी कि यहाँ पर जो है वो धारा उसके विभवांतर के समानुपाती है, यानी कि वोल्टेज जो है धारा के समानुपाती है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि वोल्टेज यानी कि V समानुपाती I। इस V को हम लोग विभवांतर भी कह सकते हैं या वोल्टेज भी कह सकते हैं।
तो विभवांतर समानुपाती आई, समानुपाती लगा इसलिए क्योंकि यहां पर वोल्टेज समानुपाती लगा इसलिए क्योंकि यहां पर विभवांतर बढ़ाने पर धारा बढ़ती है, यानी कि वोल्टेज बढ़ाने पर धारा बढ़ रही है, इसलिए यहां पर समानुपाती का सिंबल लगा है। जहां हम समानुपाती को हटाएंगे तो उस स्थिति में यहां पर बराबर लिखा जाता है। जब बराबर लिखा जाता है तो यहाँ पर एक अचर मान आते हैं, यहाँ पर अचर मान आर माने जो चालक पदार्थ का प्रतिरोध है, यानी कि V बराबर आई आर। ये हो जाएगा ओम का नियम से एक फॉर्मूला आ गया। इसको हम यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां से I निकालेंगे तो R आ जाएगा नीचे, यानी कि V डिवाइड R होगा। तो धारा I बराबर V बाई R भी हो सकता है, ओम के नियम से होगा ये। तो यहाँ पर V जो है वह विभवांतर है, I जो है वह धारा है जिसको हम लोग एम्पियर में मापते हैं। धारा का यूनिट एम्पियर होता है, विभवांतर का यूनिट जो होती है वह वोल्ट होती है जिसको हम लोग मात्रक कहते हैं। और यहाँ पर प्रतिरोध जो है उसका मात्रक ओम होता है, और प्रतिरोध जो होते हैं वो एक प्रकार का चालक पदार्थ का प्रतिरोध है। यह अचर होता है, माने ये मान एक कांस्टेंट है, ये इसका मान अचर होते हैं। यानी कि अगर हम देखें यहाँ पर इसमें R अगर निकाले, यहां से अगर सोचे R निकालने के लिए यहां से, तो R बराबर हो जाएगा V भागा I, यानी कि विभवांतर बटा धारा। तो यहां पर विभवांतर अगर हम रखें, इसमें 2 रखें तो धारा 1, तो यहां पर आएगा 2/1 करने पर आएगा 2। उसके बाद अगर हम लोग 4 रखते हैं, धारा अगर 2 रखते हैं तो उस स्थिति में आ जाएगा 4/2 बराबर 2। उसके बाद हम लोग अगर 6 रखें, धारा अगर 3 रखें तो यहां पर आ जाएगा 6/3 आएगा 2। यानी कि सब में देख रहे हैं कि ये जो मान है वो बराबर है, यानी कि R जो है वो सेम आ रहा है। यानी कि जब हम विभवांतर बटा धारा करेंगे तब भी 2 आ रहा है, विभवांतर बाय धारा किया तब 2 आया, विभवांतर बाय धारा किया तब भी 2 ही आया। इसका मतलब ये R जो है ना वो एक नियतांक है, अचर है, जिसको हम लोग चालक पदार्थ का प्रतिरोध कहते हैं। ये हो गया ओम का नियम। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ओम का नियम क्लास 10 में आते हैं, इसको आप लोग अच्छे से देखिए और समझिए। धन्यवाद।